तेरी जय हम गाते हैं। मिलकर कुछ क्षण उसकी आराधना करें। स्तुति के गीत, आराधना के शब्द हमारे मुंह से निकलने पाए। वो जीवित परमेश्वर जो सारी आराधना के योग्य है, सारी स्तुति के योग्य है, आज हम उसके चरणों में उपस्थित हैं। वही है जो आराधना के योग्य परमेश्वर है, वही है जो स्तुति के योग्य खुदा है। उसके सिवा कोई और नाम नहीं, पृथ्वी के ऊपर आसमान के नीचे कोई और नाम नहीं जो आराधना के योग्य है। मिलकर उस पवित्र परमेश्वर की आराधना करें, मिलकर उस पवित्र परमेश्वर को ऊंचा उठाएं। हमारे जीवन से, हमारे शब्दों से हम उसको ऊंचा उठाएं, हमारे सोच विचारों में हम उसको ऊंचा उठाएं। यीशुए हालेलुया, तू महान है परमेश्वर, तू महान है यीशु राजा। यीशु तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर है। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे समान कोई नहीं, तेरे तुल्य कोई नहीं। पृथ्वी के ऊपर आसमान के नीचे यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। दूतों के संग मिलकर हम गाते हैं, पवित्र पवित्र परमेश्वर तू ही है, सिंहासन पे विराजमान। ओ यीशुए, आराधना के योग्य तू ही है यीशु राजा। तेरे जैसा कोई नहीं, आराधना के योग्य यीशु तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है। हालेलुया, तेरी आराधना हम गाते हैं, तेरी स्तुति हम गाते हैं। और तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। तू ही महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है। संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। आराधना तेरी हम गाते हैं प्रभु। तू ही आराधना के योग्य खुदा है, तू स्तुति के योग्य परमेश्वर है, तू ही हमारा राजा है, तू ही हमारा प्रभु है। तेरी आराधना हम गाते हैं खुदा, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। आज के इस दिन के लिए तेरा धन्यवाद हम करते हैं प्रभु। इस पवित्रवार के दिन में तूने हमें पहुंचाया, तेरा धन्यवाद हम करते हैं खुदा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है,
दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने। ज्योति में चल सके, दुआ है तुझसे यही। ज्योति में चल सके, दुआ है तुझसे यही। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर दे, और पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर दे, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। एक और गीत को हम मिलकर गाया, परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति करते हुए। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। स्वर्ग और पृथ्वी का उसमें सर्वाधिकार, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। इस गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति हम करें। वो प्रभु है, वो प्रभु है, वो ही राजा है, राजा है। यीशु ख्रीस्त प्रभुओं का प्रभु है। उस प्रभुओं के प्रभु की आराधना करते हुए इस गीत को हम मिलकर गाएं। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। स्वर्ग और पृथ्वी का उसमें सर्वाधिकार, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। स्वर्ग और पृथ्वी का उसमें सर्वाधिकार, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। वो प्रभु है, राजा है, यीशु ख्रीस्त प्रभु। वो
का प्रभु है, वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्ट राजाओं का राजा है। सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है। पाप मृत्यु और शैतान की शक्ति पर सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है। पाप मृत्यु और शैतान की शक्ति पर सदा जय यीशु के लहू में है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभु का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्ट राजाओं का राजा है। यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, और यीशु नाम से होते हैं अद्भुत। यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम से होते हैं अद्भुत काम। यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभु का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्ट राजाओं का राजा है। सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है। पाप मृत्यु और शैतान की शक्ति पर सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है। हालेलुया, सदा जय यीशु के लहू में है। पाप मृत्यु और शैतान की शक्ति पर सदा जय यीशु के लहू में है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभु का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्ट राजाओं का राजा है। यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम से होते हैं अद्भुत काम। यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम से होते हैं अद्भुत काम। यीशु नाम में वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभु का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभु का। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभु का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्ट राजाओं का राजा है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभु का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्ट राजाओं का राजा है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभु का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्ट राजाओं का राजा है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभु का प्रभु है। वो प्रभु है, प्रभु है, राजा मेरा राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभु का। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्ट राजाओं का राजा है। वो प्रभु है,
मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है, हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान कहे कि यीशु मेरा प्रभु है, वो प्रभु है, वो प्रभु है। मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है, हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा प्रभु है, वो राजा है, वो राजा है। मुर्दों में से जी उठा वो राजा है, हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा राजा है। हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा राजा है। He is Lord, He is Lord, He is Lord. He has risen from the dead and He is Lord. And every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is the Lord. And every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is the Lord. वो प्रभु है, वो प्रभु है। मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है, हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा। हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा। हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा राजा। हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा राजा है, मेरा राजा है, मेरा प्रभु है। तू ही मेरा राजा है यीशु, मेरा राजा है, मेरा प्रभु है, मेरा राजा है, मेरा प्रभु है। Oh, we worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, मेरा प्रभु है। और आराधना के लोग, तू मेरा राजा है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, प्रभु यीशु तू ही है, तू ही है।
यीशु तू ही है। ओ राबा शाता रा 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 रे 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 रे। मिलकर उसकी आराधना करें। जिन जिनको अन्य भाषाओं का वरदान परमेश्वर ने दिया है, कुछ अन्य भाषाओं में उसकी आराधना करें। पूरा बाबा शाते रे 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 पूरा बाबा शाती आंगना रे रे से पूरा बाबा शाखा रे 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 बाबा यारा बा पूरा बाबा रे 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 पूरा बाबा ना साथ बाबा ना शाता रा रा रा। राजा है, राजा है, राजा है, राजा है, राजा है। और मैं तेरा हूँ प्रभु। तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है यीशु। मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू मेरा है, तेरा हूँ। तू मेरा है, तेरा मेरा जीवन तेरा खुदा ए खुदा मेरे खुदा। मेरा जीवन तेरा खुदा। तू मेरा है, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। यीशु तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू मेरा है, मैं तेरा है खुदा। मेरा जीवन तेरा खुदा ए खुदा मेरे खुदा। मेरा जीवन तेरा खुदा। तू मेरा है, तू मेरा है, मैं तेरा यीशु। यीशु राजा तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। ऐ खुदा मेरे खुदा। मेरा जीवन तेरा खुदा। ऐ खुदा तेरा खुदा। मिलकर एक और बार है खुदा खुदा मेरे खुदा। मेरा जीवन तेरा खुदा। यीशु है खुदा मेरे खुदा।
जीवन से महिमा सिर्फ और सिर्फ तू बढ़े, मैं घटूं। मेरे जीवन से तू बढ़े, तू बढ़े, मैं घटूं। मेरे जीवन यीशु तुझे मिले, तू बढ़े, मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, महिमा तुझे मिले, आदर तुझे मिले, सारा सम्मान सिर्फ और सिर्फ तुझे मिले, महिमा तुझे मिले, आदर तुझे मिले, सारा सम्मान से तुझे मिले। तू बढ़ जाए, मैं घट जाऊं। यीशु सिर्फ और सिर्फ तू बढ़े और मैं घटूं। तेरा नाम ऊंचा हो, तू ही ऊंचा हो खुदा, तू ही ऊंचा हो यीशु राजा। तेरा नाम सबसे ऊंचा हो, तेरा नाम सबसे ऊंचा हो खुदा, यीशु राजा। प्रभु इस सुंदर समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी उपस्थिति के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु आगे के हर एक भाग को हम आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। अपने वचन से होकर तो हमसे बोल और बातचीत कर। प्रभु जी वचन की प्रभु जी सामर्थ हमारे बीच में कार्य करे। हम जहाँ कहीं से भी तुझे सुनते हो प्रभु, हमारे उस स्थान में खुदा तेरा वचन कार्य करने पाए, हमारे हृदय में तेरा वचन कार्य करने पाए। प्रभु जी तेरे वचन के लिए प्रभु हमारे हृदयों को तू तैयार कर, मनों को तू तैयार कर, ताकि प्रभु जी हम उसे ग्रहण कर सके, जैसा तू चाहता है हम उसे ग्रहण कर सके। प्रभु हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती कृष्ण यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और भजन संहिता से पढ़ेंगे। भजन संहिता 51 भजन 51 जैसे हम पढ़ते हैं वैसे हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप पढ़ेंगे, आखिरी पद हम सब मिलकर पढ़ेंगे। भजन 51 बुक ऑफ साम्स 51। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। जुफा से मुझे शुद्ध कर, मैं तो पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। अपना मुंह मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है।
हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर, पिछले की शहरपनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। अपने हाथों को उठाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। महिमामय प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, अनुग्रह किया, दया किया, आज एक बार और आपकी उपस्थिति में, आपकी आराधना में इकट्ठे हो सका प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों को महिमा हम आपको देते हैं। बिंदी यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो, ग्रहण कीजिए। आमीन। समय पद बोलने का समय बच्चों के लिए, अपने स्थान में हम बैठेंगे। मैं सचमुच चुपचाप होकर यहोवा परमेश्वर के ओर ध्यान लगाया हूँ। मेरा उद्धार उसी से होता है। भजन संहिता 62 का 1। आमीन। हम फिर से अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। एक गीत गाकर प्रभु के लिए हम भेंट लेंगे। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, गाओ खुशी के गीत हालेलुया। ये धरती ये आकाश, आया मसीह जग में, पाप का करने खून की धारा बहती सूली से, उसमें धुले सब पाप। दो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादा। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। दो अब तुम अपने हृदय मेरा है नाता। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, गाओ खुशी के गीत हालेलुया। हे धरती ये आकाश, आया मसीह जग में, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जीवित महान सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय परमेश्वर। एक और पवित्र वार का दिन आपने हमें जीवितों के बीच में दिया है परमेश्वर, आपकी आराधना करने के लिए। सचमुच में प्रभु, तेरी ओर मुंह फेर कर तेरी महिमा करने के लिए, तेरी स्तुति करने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए जीवितों के बीच में ये दिन, ये अवसर आपने हमें दिया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता। प्रभु, सचमुच में आपकी महाकरुणा का फल है प्रभु, जीवितों के बीच में हम पाए जाते हैं परमेश्वर पिता। आप महान है, सर्वशक्तिमान है, केवल आदर के योग्य, केवल स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, आराधना के योग्य केवल तू ही है प्रभु। हम तेरे हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु, सच्चाई और आत्मा से तेरी आराधना करने के लिए प्रभु, जो सौभाग्य प्रभु हमें जो मिला है परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस आराधना के आगे के भागों को आपके हाथों में सौंपते हुए, आपके पवित्र आत्मा की सानिध्य सहायता को हम चाहते हैं परमेश्वर पिता। हमारी आराधना करना प्रभु आपको ग्रहण योग्य होने पाए। आप प्रसन्न होकर प्रभु जी, प्रभु आपके वचन में जिस प्रकार से हमने पढ़ा है परमेश्वर पिता, सियोन की भलाई करने के लिए प्रभु, यरूशलेम की शहर पनाह को बनाने के लिए प्रभु आपकी प्रसन्नता की ज़रूरत है परमेश्वर। आप प्रसन्न होकर प्रभु हमारे बीच में कार्य कीजिए परमेश्वर। आपकी महिमा को हम देख सके परमेश्वर पिता, आपके हाथों के कार्यों को हम देख सके परमेश्वर पिता। प्रभु, आप अपने कार्य करके प्रभु आप थके नहीं है प्रभु, आपका हाथ छोटा नहीं हुआ है परमेश्वर पिता। महान कार्य करके प्रभु आप आज भी हमारे लिए महान कार्य करने के लिए चाहता है, होने पाए प्रभु। हमारी स्तुति आराधना आपको ग्रहण योग्य होने पाए। आपके महिमा में कार्यों को देखने के लिए परमेश्वर पिता हम पर अनुग्रह करिए। जीवित सामर्थ्य वचन के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। वो वचन का प्रकाशन जो आपने अपने दास को दिए है प्रभु जी, प्रभु सहायता कीजिए। वो वचन जहाँ
जहाँ पहुँचना है प्रभु जी, जिन जिन कानों में वो वचन पहुँचना है परमेश्वर पिता, हमें से हर एक के प्रभु कानों में वो वचन पहुँचने के लिए, और वो वचन को जिस प्रकार से जो गरिमा के साथ, महिमा के साथ, गौरव के साथ, आदर के साथ जो लिखा गया है परमेश्वर पिता, उसी गौरव के साथ, महिमा के साथ, आदर के साथ वो वचन को प्रभु हम सुनने पाए और उसे हम ग्रहण करने पाए और उसी के अनुसार हम कार्य करने पाए। परमेश्वर पिता हमारे सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य को हम चाहते हैं प्रभु जी। जहाँ जहाँ वचन पहुँचना है प्रभु जी, उसके लिए आप माध्यम बनाइए परमेश्वर पिता। प्रभु कोई भी उसे रोकने ना पाए प्रभु, कोई भी प्रकार की रुकावटें उसे रोकने ना पाए परमेश्वर पिता। आप अनुग्रह कीजिए, आप दया करने वाला, प्रेम करने वाला परमेश्वर, अपनी दया से, अपने प्रेम से प्रभु आप हमसे बातें करते हैं प्रभु, उसको हम समझने पाए, सुनने पाए प्रभु। अनुग्रह कीजिए प्रभु, आगे के भाव को आपके हाथों में सौंपते हैं, आदर महिमा हम आपको देते हैं। ये बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण करिए स्वर्गीय पिता। आमीन। आइए हम अपने स्थान में बैठेंगे। स्वर्गीय परमेश्वर को हम धन्यवाद करते इस समय के लिए। मसीह यीशु के नाम से एक बार और आप सबको जय मसीह। आज इस दोपहर के समय, इस आराधना के दिन की अल्प समय की मनन के लिए हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। मेरे साथ आप निकालिएगा रोमियो की पत्री अध्याय 8, रोमियो की पत्री अध्याय 8 उसकी 35 और उसकी 38 39 पद को पढ़िएगा। रोमियो की पत्री अध्याय 8 सबसे पहले पढ़ेंगे 35वां पद, उसके बाद हम पढ़ेंगे 38 और 39। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? क्योंकि मैं निश्चित जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। आमीन। इन वचनों को पढ़े जाने पर प्रभु हमें बहुत ऐसे आशीष देने पाए। यदि आज की मेरे संदेश की शीर्षक यदि आप मुझसे पूछे, मैं प्रारंभ में ये कहना चाहूँगा कि मसीह की प्रेम से या स्वर्ग परमेश्वर से हमें अलग करने वाली बातें, वो कौन कौन सी बातें हैं जो हमें परमेश्वर से अलग करते हैं, अर्थात या दूसरे शब्दों में कहूँ, मसीह की प्रेम से हमें कौन कौन सी बातें अलग करते हैं। 3 बातें मेरे सामने में है, मेरी तैयारी में उभर के, मेरी मनन में उभर कर आया है। उसमें से कितनी बातें मैं आज बोल पाऊंगा मुझे नहीं मालूम, नहीं तो अगले हफ्ते हम आगे बढ़ेंगे। प्रेरित पौलुस यहाँ पर कहता है, मसीह की प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है। 35वां पद को जब हम पढ़ेंगे, 35वां पद में लिखा है, कौन हमको मसीह की प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? उसके बाद आगे लिखता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर की प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी, अलग नहीं कर सकता है। मसीह की प्रेम से मुझे, प्रेरित पौलुस कहता है, मुझे इस संसार में कोई भी बातें मसीह की प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। पौलुस पूछता, कौन सी बात हमें अलग कर सकता है? परंतु आज हम मनन करें, क्या परमेश्वर से हम दूर नहीं जाते हैं क्या? जब से हमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, क्या हम तब से लेकर अब तक उसी प्रेम में बढ़ते जा रहे हैं या घटते जा रहे हैं, या बढ़ते घटते
चलते उठते या पीछे जाते आगे जाते हैं, यही चल रहे हैं। मैं बहुतों की मसीह के जीवन को देखकर पिछले 22-23 साल से एक पासवान की सेवकाई करते हुए अधिकांश लोगों के जीवन में यही देखा हूं कि मसीही जीवन में उठते गिरते हपटते रेंगते बढ़ते जा रहे। कुछ लोग ऐसा भी हैं, कुछ दिन तक मसीह के प्रेम में रहेंगे, उसके पश्चात वो पता नहीं कहां चले। कुछ लोग ऐसा हैं, कुछ दिन तक बड़ी जोश में रहेंगे, फिर सारे जोश ठंडे हो जाएंगे, बैलून की हवा निकाले समान। लेकिन प्रेरित पौलुस यहाँ पर कहता है वो कौन सी बात है, कोई भी बात है मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। आज जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, कुछ बातें हैं जो मसीह के प्रेम से या स्वर्ग परमेश्वर से हमें अलग करता है या दूर करता है। वो कौन कौन सी बातें हैं? मेरी मनन में, मेरी प्रार्थना में उभर कर आए हुए बातों को आज मैं आपके सामने में रखना चाहूँगा। इस संदेश को कहने से पहले मैं अपने जीवन को उस बात के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पित करते हुए मैं इस संदेश को आपके सामने में रखना चाहूँगा, क्योंकि जिसे मैं अक्सर कहा करता हूँ, ये संदेश केवल सुनने वाले आपके लिए ही नहीं परंतु बोलने वाले मेरे लिए भी हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार है। प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम ठहरे रहे, परमेश्वर की वचन को सीखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। वो बातें जो मसीह परमेश्वर से हमें दूर करते हैं, मसीह की प्रेम से हमें दूर करते हैं। हालेलुया, प्रभु की महिमा उसकी स्तुति होने पाए। पहली बात जो मसीह की प्रेम से हमें अलग करते हैं या परमेश्वर से हमें दूर ले जाते हैं, वो है पाप। Sin separate us from God। पाप हमें परमेश्वर से अलग करते हैं। नंबर 2, वर्ल्डली अफेक्शन, संसारिकता, संसार की प्रति मोह, वो हमें मसीह की प्रेम से हमें अलग करते हैं। और तीसरी बात को हम देखते हैं, अविश्वास हमें परमेश्वर से अलग करते हैं। और भी है कई बातें हैं, पर आने वाले दिनों में हम देखेंगे वो कौन कौन सी बातें हैं। परंतु आज मैं प्रारंभ करना चाहूँगा पाप के विषय में जो हमें परमेश्वर से अलग करते हैं, मसीह की प्रेम से हमें अलग करते हैं। हाँ, मुझे सुनने वाला प्रियजन है, मैं आज इस बात को जानता हूँ, मैं जिस लोगों से आज प्रचार कर रहा हूँ वो एक कलीसिया से प्रचार कर रहा हूँ मैं, और मैं जो प्रचार आज कर रहा हूँ मसीह यीशु के लहू से धुलकर परमेश्वर के संतान बनने का अधिकार जिनको मिला है, वो कलीसिया से मैं आज प्रचार कर रहा हूँ। इस बोध के साथ मैं इस वचन को आगे ले चलना चाहूँगा कि परमेश्वर से हमें पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। एक दो पदों को मेरे साथ आप जल्दी से पढ़िएगा, कुछ वचनों को मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कि उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय उसकी 24वां पद है, उत्पत्ति 3:24। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। बस इसलिए उसने आदम को वाटिका से निकाल दिया। और हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 5वां पद है, इफिसी 2:5। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। आमीन। जब हम अपराधों के साथ मरे हुए थे, अर्थात जो पाप करता है वो मरा हुआ व्यक्ति का समान है। जब आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर ने उनको एदन की वाटिका से निकाल दिया। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 13वां पद को जब हम पढ़ेंगे, कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय वहाँ 13वां पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं,
उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे। हालेलुया। अर्थात इन वचनों से ये सच स्थापित होता है कि जो पाप करता है वो आत्मिक रीति से मर जाता है, परमेश्वर से संबंध टूट जाता है। शारीरिक रूप से एक व्यक्ति का मृत्यु जब उसका श्वास निकल जाता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार से मृत्यु जब स्वर्ग का परमेश्वर ने जिस आत्मा को दिया, उस आत्मा को परमेश्वर जब बुला लेता है, उस शरीर से जब आत्मा निकल जाता है, तब वो शरीर मृत्यु मरा हुआ कहलाता है। उसी रीति से आत्मिक रूप से जब परमेश्वर के साथ जब हमारा संबंध टूट जाता है, हालेलुया, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध जब टूट जाता है, आत्मिक रूप से वो व्यक्ति मर जाता है, वो मरा हुआ कहलाता है। क्या है पाप? व्हाट इज सिन? पाप क्या है? पाप वो है परमेश्वर की योजना के विरुद्ध में, परमेश्वर की बातों के विरुद्ध में, परमेश्वर हमारे लिए जो रखा है उसके विरुद्ध में सोचना, बोलना, कार्य करना, ये पाप है। जो कुछ आप मुझसे पाप का लिस्ट को मुझसे पूछे, मैं इस प्रकार से आज कहना चाहूंगा, लिस्ट तो आप तय कर लीजिएगा, परंतु पाप का एक परिभाषा वो ये है कि परमेश्वर के विरुद्ध में, आत्मिक बातों के विरुद्ध में, स्वर्ग के विरुद्ध में, इस परमेश्वर ने जो हमें जीवन दिया है उस उत्तमता के विरुद्ध में जो कुछ सोचना, मुंह से बोलना और कार्य में करना वो सब पाप है। हालेलुया। वो तमाम बातें पाप हैं। हालेलुया। ये पाप हमको परमेश्वर से किस प्रकार से हमें अलग करता है? जब हम पाप में जीवन जीते हैं, पाप में हम जब बढ़ते हैं, तब वो हमें परमेश्वर से अलग करता है। अब मेरे साथ दो पदों को पढ़िएगा। सबसे पहले आप निकालेंगे याकूब की पत्री पहला अध्याय, उसकी 14 और 15। याकूब की पत्री पहला अध्याय, उसकी 14वां और 15वां पद है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और कसकर परीक्षा में पड़ता है जी। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है जी। और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। आमीन। थोड़ी देर आप मेरे साथ मनन कीजिएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब की पत्री पहला अध्याय उसकी 14वां और 15वां पद में लिखा हुआ है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। प्रभु के नाम की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ होने पर फिर से इस समय के लिए मैं स्वर्ग परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहिएगा मेरे प्रियो, क्योंकि इसमें से हम मनन करेंगे। क्यों? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, प्रार्थना के साथ, गंभीरता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहिएगा। हमारे बुआई कभी नहीं चाहेंगे हम इस विषय को समझे, हम परमेश्वर के करीब रहें, हम परमेश्वर से दूर जाने वाले कारणों को हम ना पहचाने, हम परमेश्वर कारणों को पहचाने करके उस दुष्ट कभी नहीं चाहता है। हम परमेश्वर से दूर ही रहें और हम परमेश्वर से दूर ही रहें और हम समझे कि हम परमेश्वर के करीब है। हर एक विश्वासियों से मैं आज सुबह के समय आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि चौकस रहो। कोई समझता है कि मैं खड़ा हूं, स्थिर हूं, कहीं गिर ना पड़े, इसलिए हर एक व्यक्ति जो अपने आप को समझता है परमेश्वर के करीब है, जांचे, सचेत हो जाए,
ताकि हम कहीं दूर चले ना जाएं। इब्रानियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय में लिखता है कि हमें और अधिक सचेत रहने की जरूरत है, कहीं ऐसा ना हो इस उद्धार से कहीं बहकर हम दूर कहीं चले ना जाएं। ऐसा ना हो, संभावना बहने का, दूर चले जाने का बहुत है मेरे प्रियो। इसलिए बड़ी गौर से, बड़ी प्रार्थना के साथ इस वचनों को आज हम मनन करें। कैसे पाप हमको परमेश्वर से दूर ले जाता है, मसीह की प्रेम से किस प्रकार से हमको दूर ले जाता है। वचन कहता है कि हर एक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर, एक अभिलाषा, एक इच्छा खींचता है, वो खींचने के बाद उसमें फंसता है। उसमें फंसने के बाद हर एक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचता है और उसके बाद फंसता है, और उसके बाद कहते अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देते हैं। और जब पाप बढ़ जाता है, और वो क्या होता है, पाप बढ़ जाता है तो 15 पद का आखिरी भाग, दूसरा भाग, जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति होने पाए। पाप बढ़ जाता है, मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसको आपको समझाने के लिए पुराने नियम की एक घटना की ओर मैं आपको ले चलना चाहूंगा, जो पाया जाता है दूसरा इतिहास की पुस्तक, दूसरा राजाओं की पुस्तक है, अध्याय 5 उसकी 20 और 21 पदों की ओर जाएंगे। दूसरा राजा 5वां अध्याय पद 20 और 21। दूसरा राजा उसकी पद अध्याय 5 20 और 21 कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ में उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूँगा। आमीन। और रुक जाइएगा, जो याकूब की पत्री में हमने पढ़ा उसी के अनुसार से समझने के लिए ये घटना मैं आपके सामने में लाना चाहूंगा। घटना बहुत बार आप सुन चुके हैं। गेहजी, परमेश्वर का वचन कहता है, गेहजी मन में सोचने लगा। हमने याकूब की पत्री में पढ़ा कि सबसे पहले क्या पढ़ा, हर एक व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं से खींचकर वो नामान ने जो लाया था उस वस्तुओं को पाने का इच्छा, नामान ने जो लाया था उन वस्तुओं को पाने की जो अभिलाषा जो है उसको खींचने लगा। वो मन में सोचने लगा, वो मन में सोचने लगा। सोचते सोचते जब वो मन में सोचता था, क्या परमेश्वर की आत्मा उसको रोका नहीं रहा होगा? रोका होगा, उसको मना किया होगा, लेकिन वो बातों को सोचते सोचते वो एक निर्णय लिया, कुछ भी हो जाए मेरा दास जो छोड़ दिया है उसको कुछ ना कुछ तो मैं तो ले लूंगा, पूरा पूरा भले नहीं लूंगा लेकिन कुछ ना कुछ तो मैं ले लूंगा। अभिलाषा खींचता है। हर एक व्यक्ति अपने ही अभिलाषाओं से क्या हो गया, खींच कर। पाप हमें, पाप नहीं खींचता है। पाप कब होता है, जब अभिलाषा खींचता है। अभिलाषा खींचने के बाद फंस जाता है उसमें। ये कहने का तात्पर्य गेहजी इस अभिलाषा में, इस बात में वो अभिलाषा उसकी भीतर, उस गेहजी से कुछ पाने की जो इच्छा, ध्यान दीजिएगा, क्या पाने का है? स्वामी ने जो छोड़ दिया था, स्वामी ने जो छोड़ दिया था। मुझे सुनने वाले प्रियजन, आप मुझे पूछेंगे कौन कौन सी बातों की बातें
बातों की इच्छा रखने से या कौन कौन सी बातों की इच्छा नहीं रखने से पाप करेंगे या नहीं करेंगे। अर्थात देखिएगा, इस दुनिया में जीवित रहते समय घर चाहिए, उसकी इच्छा रखना, आप उसको इच्छा रखेगा तो वो आपको पाप की ओर ले जाएगा, वैसा नहीं है। सिंपल शब्दों में, साधारण शब्दों में मैं आपको समझने के लिए कहूं, जो कुछ हमारे स्वामी ने नहीं कहा या जो कुछ हमारे स्वामी ने छोड़ दिया, उस बात को हमारा स्वामी, हमारे उद्धारकर्ता, हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा महायाजक जो स्वर्गों से होकर गया, आज उस पिता की दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए विनती करता है, वो स्वामी इस पृथ्वी पर रहते समय जो कुछ उसने छोड़ा, क्या क्या बहुत सारी बातें हैं, मैं उसकी ओर जाऊंगा तो संदेश पूरा नहीं कर पाऊंगा। जो कुछ स्वामी ने छोड़ा, कई बार जो कुछ हमारे स्वामी ने छोड़ा है उसको पाने का हमारी एक लालसा, उसको पाने का हमारी एक इच्छा, वो हमें खींचता है। हालेलुया, वो हमें खींचता है। अरे मेरे स्वामी तो ऐसा नहीं किया, लेकिन मैं तो जरूर कहूंगा मेरे स्वामी एकदम बेवकूफ है, मेरे स्वामी एकदम बुद्धू हैं, थोड़ा सा रखे रहता तो क्या होता। स्वामी ने छोड़ा, उसको पाने की एक इच्छा, अभिलाषा खींचता है और उसी में फंसकर परीक्षा में पढ़ता है। हालेलुया। गेगोजी मन में सोचा नंबर 1, और उसके बाद जब मन में, जब सोचकर मन में फंस लेता है, मन उसमें जब फंस जाता है, मन जब उसमें लग जाता है, फिर उसको पाने के लिए हमारा शरीर दौड़ने लगता है, हमारा शरीर दौड़ने लगता है। गेगोजी स्वामी को छोड़कर, देखिएगा पाप की ओर जो दौड़ है, स्वामी की उपस्थिति को छोड़े बिना पाप की ओर दौड़ नहीं होगा। वो दौड़ कर, वो उसको पाने के लिए उस पाप की ओर दौड़ता है, वो दौड़ कर उनके पास पहुंचता है और उसके बाद उस नामान से क्या कहता है, नामान से कहता है कि मेरे स्वामी ने मुझे भेजा है तेरे पास, काहे के लिए? मेरे स्वामी अभी पहाड़ी देश से 2 लोग आया है, उनकी कुछ जरूरतें हैं, उसके लिए कुछ दिया जाए। हाँ मेरे प्रियो, जो प्रभु के लोग हैं वो पाप की ओर जाए भी, वो भी प्रभु के नाम से ही करता है। ये गेगोसी जब उस नामान की ओर जब दौड़ रहा था, नामान की ओर जो दौड़ लगा रहा था, वो भी अपने स्वामी के नाम से। मुझे सुनने वाले प्रियजन, कई बार हम पाप को पाप नहीं समझ पाते हैं, उसको भी हम इस स्वामी के लिए, उसको भी हम कई बार परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए कहकर हम अनायास उस पाप को हम कर लेते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। आज मैं आपसे इस उदाहरण से आपसे इस बात को बोलना चाहूंगा। चौथी बात ये गेगोजी ने किया, उसके बाद वो सीधे स्वामी के पास नहीं गया, वो सीधे अपना घर गया। स्वामी के पास नहीं गया, अपना घर गया। मैं विश्वास करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। गेगोजी 4 बातें, वो पाप करने से पहले 4 बातें उसके जीवन में हुआ। कौन कौन सी बातें हैं? सबसे पहले वो मन में उस अभिलाषा से, उस विचारों में जब फंसा और खींचा गया, और खींचा जाने के बाद और वो दौड़ने लगा, वो दौड़कर उसके पास पहुंचा, उसके बाद उस सामानों को लिया, तब अपने घर में लाकर वो छिपा कर रखता है। हर एक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से फंसकर, खींचकर परीक्षा में पड़ता है, और ये परीक्षा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। हालेलुया। प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ होने पाए। सो मुझे सुनने वाले प्रियजन, ये पाप का परिणाम क्या है?
ये गैगसी जो किया, अपने अभिलाषा से फंस कर खींच कर जो कार्य किया, उसका परिणाम क्या हुआ? 5वां अध्याय उसकी आखिरी पद 27वां पद को पढ़ेंगे तो हमें उसकी परिणाम को देखने को मिलता है। क्या परिणाम है उसको? जो हमारे विषय क्या है? पाप हमें परमेश्वर से हमें दूर करता है, यीशु की प्रेम से हमें दूर करता है। यहाँ पर उसके परिणाम को देखते हैं हम। क्या है उसका परिणाम? नामान का कोड तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। आगे तब वह हिंसा श्वेत कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। हिम का श्वेत हो गया और कोड़ी हो गया और उसके सामने से चला गया। कहां से चला गया? परमेश्वर की उपस्थिति से चला गया। अर्थात मुझे सुनने वाला प्रियजन, पाप करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में ठहर नहीं सकता है। मेरे प्रियो, किसी भी प्रकार का पाप क्यों ना हो, वो पश्चाताप नहीं करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में ठहर नहीं सकता है। मैं ये विश्वास करता हूं कि नामान को भी अपने पापों को अंगीकार करने का मौका था। ये एलीशा ने क्यों पूछा? नामान नहीं, गेहजी को भी एलीशा ने गेहजी से क्यों पूछा, हे गेहजी तू कहां गया था? तो गेहजी कहता मैं कहीं गया नहीं था। मैं आपसे इस प्रकार से बोलना चाहूंगा, पाप करने वाला एक एक व्यक्ति को वो पुराने नियम क्यों ना हो, नया नियम क्यों ना हो, आखिरी तक पश्चाताप करने का मौका स्वर्ग का परमेश्वर देता है। हालेलुया। लेकिन कुछ लोगों को वो भी नहीं मिलता मेरे प्रियो। उनमें से एक है हनन्याह और सफीरा। इन दोनों को अपने पाप को पश्चाताप करने का भी मौका नहीं मिला। अब मुझे नहीं मालूम क्यों। हालेलुया। लेकिन इस नामान को पश्चाताप करने का मौका मिला था। कैसे मालूम? वचन में लिखा है, एलीशा ने गेहजी से पूछा, हे गेहजी तू कहां गया था? नहीं, कहीं नहीं गया था, मैं यही था। ढाक लेता है। पाप करने वाला कई बार परमेश्वर की उपस्थिति से भागता है, कई बार परमेश्वर की उपस्थिति दूर जाता है और उसको समझ में नहीं आता है। जानबूझकर या अज्ञानता में वो कहता मैं कहीं नहीं गया था, यही था। पाप करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में मेरे प्रियो वो फिर ठहर नहीं सकता। यदि पाप कर लिया है तो आज हम परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो अब मनन करें हम कहाँ हैं। अभिलाषाओं से अभी फंस रहे हैं या खींचा जा रहा है और परीक्षा में पढ़ रहे हैं। अब परीक्षा में पढ़ने के बाद ये परीक्षा गर्भवती होकर, ऐसे लिखा ना, हालेलुया हालेलुया, अभिलाषा गर्भवती, माफ कीजिएगा, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। यहां तक उसको पाप से मुंह मोड़ने का मौका है। अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, यहीं तक उसको पश्चाताप करने का मौका है। उदाहरण के लिए कहूं, गेहजी जब नामान के पीछे दौड़ रहा था, एलीशा पूछता है जब वो पुरुष रथ से उतरकर तेरी ओर आ रहा था तब क्या मेरी आत्मा तेरे साथ नहीं था? कहने का तात्पर्य उस समय भी उसको पश्चाताप करने का, जो कर रहा हूं वो गलत कर रहे हैं, ये वहां से मुड़ने का उसको मौका था। हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन मुझसे सुनने वाले मेरे प्रियो, इस बात को मैं आपसे बोलना चाहूं। एक और पद को पढ़िएगा, याकूब के पत्री जिसको हम मनन कर रहे थे, और 15 पद का, पहला अध्याय 15 पद का, उसकी आखिरी लाइन, आखिरी भाग, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। पाप बढ़ जाता है, मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसलिए कि 16वां पद में लिखता है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों धोखा ना खाओ।
हालेलुया, प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति होने पाए। पाप जब हम करना शुरू करते मेरे प्रियो, पाप करना जब शुरू करते हैं तो पाप करते जाता है। ये गेगोसी उस अभिलाषा से फंसा, वो दौड़ने लगा। सोच के देखिए परमेश्वर ये क्या तेज दौड़ता था। नामान आया किसमें? रथ में। वो भी छोटा मोटा रथ नहीं है, राज महल में इस्तेमाल किया जाने वाला रथ, राजा के सेवकों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रथ। उस रथ में वो जा रहा है और ये उसके पीछे दौड़ रहे हैं। हालेलुया। कहता है कि मैं दौड़कर, कितना तेज दौड़ा होगा, कितना प्रयत्न किया होगा। मेरी और आपकी प्रयत्न आज यहोवा परमेश्वर की ओर है, मेरी और आपकी दौड़ आज यहोवा परमेश्वर की ओर है, या नामान की ओर जो हमें पाप करने के लिए प्रेरित करता है। मेरी और आपकी दौड़ जो है, कल हमने अभिलाषा में फंसकर जो खींचा गया है उसी को पूरा करने की दौड़ है, या परमेश्वर की ओर की दौड़ है। मुझे सुनने वाला प्रियजन, यदि हमारी अभिलाषाओं से फंसकर उसको पूरा करने की ओर यदि हम दौड़ हैं, मृत्यु निश्चित है। कुछ देर पहले हमने जो पढ़ा कि अपराधों में मारा गया है, हमारी आत्मिक मृत्यु निश्चित है। हालेलुया, प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ होने पाए। इस दोनों की परिणाम याकूब की पत्री में या इस नामान की गेगोसी के विषय में, ये दोनों की जो पाप, दोनों की परिणाम, हालेलुया, एक तो परमेश्वर की उपस्थिति से हमेशा हमेशा के लिए चला गया, पीढ़ियों से पीढ़ी तक चला गया, और ये पाप हमारे लिए मृत्यु को लाता है मेरे प्रियो। इसलिए अभी समय है मेरे प्रियो, हालेलुया, उस पाप अभिलाषा जब बढ़ जाती है, गर्भवती होकर पाप को जन्म देते हैं, समय है मेरे प्रियो। कोई भी व्यक्ति एकाएक पाप नहीं करता है, वो समय देता है वो परमेश्वर। उस बीच रास्ते में ही, हे गेगोसी, मुझे आज कोई गेगोसी सुन रहे तो परमेश्वर आपसे कहता है लौट आने के लिए। यहोवा परमेश्वर आज दिन के समय में भी सलाह देता है। हालेलुया, यहोवा परमेश्वर हालेलुया सम्मति दे रहा है। हालेलुया, आज भी लौट आइएगा। यदि कोई गेगोसी अर्थात संसार की अभिलाषाओं से फंसकर है तो, पापों को पश्चाताप नहीं किया है तो, आज लौट आने के लिए यहोवा परमेश्वर कहता है। ये अभिलाषा गर्भवती कैसे होती है, क्या है इसका तात्पर्य? अर्थात एक पाप को बार बार जब आप करते हैं, आप उसको पाल रहे हैं, आप उसको फलदायक कर रहे हैं, उसको बीच रास्ते में ही मेरे प्रियो समाप्त कर लीजिएगा। हालेलुया, प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय उसकी 20वां पद को जब हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय उसकी 20वां पद में यहोवा परमेश्वर का वचन में हम पढ़ते हैं। पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 3:20। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आमीन। इस वचन में लिखा हुआ है कि देख, मैं द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूं। किससे कह रहे हैं? परमेश्वर की आत्मा। परमेश्वर की आत्मा लवोदिकिया की कलीसिया से कह रहे हैं। 7 कलीसियाओं में से एक कलीसिया से कहता है, और इन 7 कलीसियाओं में से ये एक कलीसिया है ये जिनके विषय में कोई भी सद्गुण कहने के लिए नहीं है, कोई भी अच्छी बात कहने के लिए इस कलीसिया में नहीं है। ये लोग कौन से लोगों से कह रहा है? जो यीशु मसीह को नहीं जानता उनसे नहीं कह रहे हैं, परंतु कलीसिया से कह रहे हैं। ये कलीसिया कौन है? मसीह यीशु की लहू से धुलकर उद्धार पाया है। आज हमारी भाषा में कहूं तो कि बपतिस्मा लिया है। आज मैं अपने शैली में कहूं तो अन्य भाषा बोलते हैं। एक कदम और आगे बढ़कर कहूं तो उनके हाथों से चंगाई होती है
यीशु के नाम की चंगाई होती है, वो भविष्यवाणी भी करते हैं। हालेलुया। वो बहुत सारे कामों को करते भी हैं, परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से बहुत कुछ कार्यों को करते भी हैं। परंतु यहोवा परमेश्वर कहता है उसकी 14-15 पद में पढ़ेगा तो तू ना तो ठंडा है ना तो गर्म, तो गुनगुना है। हालेलुया। कलीसिया संडे को आते हैं तो आराधना करते हैं, स्तुति तो करते हैं, लेकिन उसके बाद संसार में जीवन जी रहे हैं। इस लवदु की कलीसिया से क्यों कहता है? क्योंकि आगे की कुछ पदों को जब हम पढ़ेंगे तो उसके 17 पद को पढ़िएगा। तू कहता है कि मैं धनी हूँ, हाँ। और धनवान हो गया हूँ, हाँ। और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। हाँ, तू कहता है कि मैं धनी हूं, मैं धनवान हो गया हूं, कि मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। हाँ, आगे। और यह नहीं जानता जी। कि तू अभागा, हाँ। और तुच्छ, और कंगाल, और अंधा, और नंगा है। और यह नहीं जानता तो कुछ नहीं है बोल के तो कहता है मैं धनवान हूं। लवोदिकिया के विषय में यदि कहूं तो वहां के लोग अपने धन पर घमंड करता था, अपनी वहां की सोना उत्तम सोना माना जाता था। इसलिए आगे की पद में लिखता है कि 18 पद में लिखता है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं, आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ताकि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। ये तीनों वस्तुएं, वहां की गारमेंट्स, वहां की ऊन के कपड़े बहुत मशहूर है। वहां की जो आंखों में जो सुरमा लगाया जाता है, वो वहां के वो सुरमा जो है काफी अन्य देशों में भेज दिया जाता है। वो उसमें बड़ा घमंड करते हैं, वहां के लोग हैं, अपने धन पर घमंड करते हैं, अपने सोने की बहुतायत पर वो घमंड करते हैं। इसलिए यहोवा परमेश्वर उस वहां की विश्वासियों से कहते हैं, भाई उस वहां के लोग घमंड करे तो करे, परंतु तू घमंड नहीं करना, क्योंकि तू यह नहीं जानता है कि तू अभागा है, तू यह नहीं जानता है, तू तो वस्त्रों का व्यापार करने वाला है, परंतु तू नंगा है। मुझसे वो वस्त्र ले ले ताकि तुम्हारी नंगापन कोई देखने ना पाए। हालेलुया। मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, परमेश्वर की दास लोग वचन बोलने वाले इस वचन को इस्तेमाल करते हैं। मैं द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूं, आज कौन है यीशु के लिए अपने द्वार खोलने वाला? लेकिन इस बात को भूलिएगा नहीं, ये वचन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का स्वर्गदूत है। हालेलुया। कलीसिया की बाहर के लोगों से नहीं कह रहे, कलीसिया से कह रहे, कलीसिया में पाए जाने वाले लोगों से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे द्वार पर खड़े होके खटखटाता हूं। हालेलुया। तुम्हारा द्वार मेरे लिए बंद है। हालेलुया। मैं अंग्रेजी में एक सेंटेंस कहना चाहता हूं, डोंट बी क्लोज्ड बट बी क्लोज टू जीसस। हालेलुया। डोंट बी क्लोज्ड फॉर जीसस बट बी क्लोज। हालेलुया। अर्थात यीशु मसीह के लिए द्वार बंद नहीं कीजिएगा, परंतु उसके करीब रहिएगा। हालेलुया। उसके करीब रहिएगा। यीशु के लिए द्वार को बंद नहीं रखिएगा। यीशु द्वार पर खड़े होके खटखटाता है, आज मेरे लिए द्वार को खोलिएगा। यहां पर है इस कलीसिया के लिए, इस लवोदिकिया की कलीसिया के लिए एक मौका है मेरा प्रियो, एक मौका है, एक अवसर है। क्या अवसर है? वहां पर है, यहां 18 पद में लिखता है, आई एडवाइस यू, मैं तुम्हें सम्मति देता हूं, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले लो ताकि तुम धनी हो जाए। हालेलुया। उस विश्वास, पतरस की पत्री में लिखा है, आग में ताया हुआ विश्वास, वो मुझसे ले लो, मुझसे प्राप्त कर लो ताकि तू धनी हो जाए। हालेलुया। और 18 पद के आगे लिखता है, और श्वेत वस्त्र ले लो कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो।
हालेलुया। यहाँ पर उस बात को अंग्रेजी में यदि मैं पढ़ूंगा तो ऐसा लिखा है, हालेलुया, दैट यू मे बिकम रिच एंड वाइट गारमेंट्स सो दैट यू मे क्लॉथ योरसेल्फ एंड दैट द शेम ऑफ योर नेकेडनेस विल नॉट बी रिवील्ड। वो श्वेत वस्त्र मुझसे मोल ले लीजिए ताकि तुम्हारा नंगापन का खुलासा मत हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज परमेश्वर आपसे वचन कहना चाहता है कि यहोवा परमेश्वर से उस उद्धार के वस्त्र को आज मोल ले लीजिए। यदि उस उद्धार के वस्त्र में वो वस्त्र यदि कलंकित हो गया है, आज यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में एक बार और आज आए। मुझे सुनने वाला मेरे प्रिय कलीसिया के लोगों, परमेश्वर कहता है उस वस्त्र को पहन ले ताकि तुम्हारा नंगापन और खुलासा मत हो जाए। आज किसी न किसी से यहोवा परमेश्वर आत्मा में होकर बोलना चाहता है। मुझे सुनने वाला प्रियजन, अभी भी यदि यहोवा परमेश्वर की उस उद्धार के वस्त्र को नहीं पहनेंगे तो आने वाला दिनों में वो नंगापन जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहे, तुम नंगा है करके, उस आत्मिक नंगापन, आत्मिक अंधापन के कारण से जो नंगापन हमको समझ में नहीं आता है, उस वस्त्र को समय रखते हुए मोल नहीं लेंगे, यहोवा परमेश्वर से नहीं लेंगे, वो रिवील हो जाएगा, वो प्रकट हो जाएगा। अभी भी तो पाप की रास्ते में है, अभी जन्म नहीं दिया है, अभी पाप को जन्म दिया नहीं तो गेगोसी अभी भी तू रास्ते में है। मैं इस प्रकार से कहना चाहूंगा, अभी भी तुम्हारे लिए आशा है, देयर इज ए होप फॉर यू। हालेलुया। हाँ, एक क्षण की, एक समय की परिस्थितियों के कारण से हे गेगोसी तू दौड़ गए उसके पीछे, तुम्हारी जरूरत था, तुम्हें जरूरत था उस वस्त्र का, वो तो विदेशी वस्त्र देख लिया तो बड़ी इच्छा हुई। बीते दिन में प्रभु का एक दास से मैं मिला, मैंने उनसे पूछा कि भाई तू प्रभु की सेवा करते हुए तुम्हें कैसा लगता है, कुछ गम है कि नहीं? तो वो लोग तुम्हारे भाई लोग या तुम्हारे दोस्त लोग नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और तू नौकरी नहीं कर रहे, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उनके जैसे उतना पैसा तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हें कुछ गम तो नहीं है? वो भाई बड़े मासूमियत से मुझसे कहता है, पादरी साहब हवाई जहाज में चढ़ने का बड़ी इच्छा है। मैं बोला प्रभु से प्रार्थना कर, प्रभु पूरा करेगा। उसी प्रकार से मैं ये सोचता हूं, इस गेग से भी उस विदेशी वस्त्र को देखकर, उस उत्तम चांदी और सोने को देखकर उसकी मन ललचा गया है, वो उसके पीछे दौड़ गया है। लेकिन जब यहोवा परमेश्वर हे गेगोसी तुम्हें जब बात कर रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हैं, तो ये अपने घर में लाकर छिपाने की बजाय सीधे एलिशा के पास जाकर घुटना टेकर, हे स्वामी मुझसे गलती हो गया है, थोड़ी देर के लिए मैं बह गया था, ये मैं लेके आ गया हूं, मुझे माफ कीजिए कहकर यदि उसके सामने में आ जाता है तो यहोवा परमेश्वर उसको क्षमा करता। आज कलीसिया से ये वचन आज सुनने वाले या और कभी सुनने वाले, मुझे सुनने वाले हर एक लोगों से परमेश्वर की आत्मा इस प्रकार से बोलना चाहता है, आज भी एक आशा है, आज भी एक मौका है। हालेलुया। उस एलिशा के सामने में खड़े होने से पहले आज भी तुम्हारे लिए मौका है। तू जो कहता है मैं धनी हूं लेकिन समझ नहीं पा रहे, अभागा है कर कर उस न्यायासन के सामने में खड़े होने से पहले, उस प्रधान दूत की ललकार की शब्द सुनाई देने से पहले, उस मसीह यीशु की आगमन के पहले, तब तक हालेलुया हमारे उद्धार करता, हमारा दूल्हा हमें लेने आने वाला प्रभु यीशु मसीह हम में से हर एक के हृदय की द्वार पर खड़े होके खटखटाता है कि मेरी आवाज तो सुन ले कर कर अभी भी मौका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या हमारे जीवन में पाप हमें कहीं परमेश्वर से दूर तो नहीं ले जा रहे हैं? इस संसार में
हमें जो कुछ चाहिए सब कुछ हमारे पास है, इसका तात्पर्य यह नहीं हम प्रभु के करीब है। यदि पाप हम में है, हम परमेश्वर से दूर हैं। पाप को और कहीं ना और कोई नाम नहीं दीजिएगा, पाप को मजबूरी नहीं कहिएगा, पाप के विषय में नहीं कहिएगा चलता है, जी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू वो जीसस। रिबा खारा शाइना दारामा रुकोशियाला खतुरा महसे, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज फिर यहोवा परमेश्वर आपके दिल के द्वार पर खटखटाता है। हमें ये कह रहा है, जांच ले, परख ले जीवन को, कहीं हम वो अभागा में तो पाए नहीं जाता है। यदि ऐसा है तो अपने जीवन को समर्पित करें, प्रभु से कहें, मैं आता हूं प्रभु तेरे पास। फंस गया प्रभु, फंस गया मेरे प्रभु, क्षमा कर प्रभु, क्षमा कर प्रभु, क्षमा कर मेरे प्रभु, क्षमा कर। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष देने पाए। हम अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। स्वामी धन्यवाद हम करते हैं, ओ स्वामी धन्यवाद हम करते हैं, स्वामी धन्यवाद हम करते हैं। अनुग्रह कर प्रभु। प्रभु अपने संदेश हमें दिया प्रभु, कलीसिया के लोगों से तू प्यार करता है प्रभु, सुनने वाले एक एक व्यक्तियों से तू प्यार करता है परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। अनुग्रह करने वाले मेरे यीशु धन्यवाद। पवित्र परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया। अपा प्रभु ये वचन को सुन कहा, आप जो दिल के द्वार पर जो खटखटाता है उसको नजरअंदाज करने के लिए नहीं मेरे प्रियो, अनसुनी करने के लिए नहीं मेरे प्रियो, परंतु मेरे प्रभु इस खटखटाहट को सुनकर अपने दिल के द्वार को और बंद करने के लिए नहीं, अनसुनी करने के लिए नहीं मेरे प्रभु, परंतु हालेलुया, हालेलुया, आपके और करीब रहने के लिए सहायता मदद कीजिए मेरे प्रभु। आपके लिए दिल के द्वार को खोलने के लिए सहायता कीजिए परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु पाप के लिए अपने द्वार को बंद रखने के लिए और यीशु के लिए अपने द्वार को खोलने के लिए सहायता मदद कीजिए प्रभु। पाप के लिए अपने द्वार को बंद रखने के लिए, यीशु के लिए अपने द्वार को खोलने के लिए सहायता कीजिए परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा हर एक जीवन के द्वारा होने पाए प्रभु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हम करते प्रभु, धन्यवाद करते, महिमा में प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हर एक की सहायता मदद कीजिए, बिंदी यीशु के नाम से मांगता हूं, सुनो ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के संग और सहभागिता हमें से के साथ मसीह यीशु के दोबारा आगमन तो होता रहे। आमीन, आमीन। जय मसीह सबको, प्रभु आशीष।